हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गत दिनों भारत के तटीय राज्य कर्नाटक, केरल और गोवा को तोकते या ताउते नामक एक चक्रवात के संकट ने घेर लिया और इसका रुख गुजरात की तरफ भी हुआ। निम्न या कम वायुमंडलीय दाब वाली हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, जिसके कारण परिधि से केंद्र की तरफ हवा चलने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध या भूमध्य रेखा से ऊपर बनने वाले चक्रवात में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिण गोलार्ध या भूमध्य रेखा से नीचे बनने वाले चक्रवात में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। पैराग्राफ। ये चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें हवा वृत्ताकार रूप में गोल गोल घूमती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों जैसे पेड़, मकान, इमारतें, वाहन आदि को नष्ट कर देती है। हर साल विश्व भर में चक्रवात में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा का बल 34 समुद्री मील या 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। समुद्र का गर्म तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार की आपदा की मुख्य विशेषता विनाशकारी हवा, ऊंची लहरें और मूसलाधार वर्षा है, जिससे बड़े पैमाने पर जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। पैराग्राफ। भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर लंबी है, इसलिए चक्रवात की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हर साल भारत के तटीय क्षेत्रों में लगभग 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ताउते इस वर्ष का पहला तूफान है जो अरब सागर में उठा है। पैराग्राफ। वर्ष 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। इसके कारण चक्रवात को आसानी से पहचाना जा सकता है और इससे बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। मौजूदा चक्रवाती तूफान ताउते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। पैराग्राफ। चक्रवात आने पर लोगों को मौसम विभाग के समाचार सुनने चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों को चाहिए कि वह तुरंत ही चक्रवात आने की सूचना लोगों को उपलब्ध कराए। चक्रवात में हवा की गति 2 से 300 किमी प्रति घंटा हो जाती है, इसलिए जो लोग समुद्र तट के किनारे रहते हैं उनको अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, छत की मरम्मत
पहले ही अच्छे से करवा लेनी चाहिए। चक्रवात के समय तेज हवाओं के कारण बिजली चली जाती है। ऐसी हालत में लालटेन या टॉर्च और रेडियो अवश्य रखना चाहिए। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सरकारी बचाव दल और एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। पैराग्राफ, जिन क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आते हैं वहाँ के लोगों को अपने घरों के नीचे बेसमेंट बनाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में बेसमेंट या किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने पास सूखा भोजन जैसे बिस्कुट, रस, पैकेज फूड जरूर रखना चाहिए। सटीक और पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र, चक्रवात आश्रय स्थल एवं चक्रवात प्रतिरोधी आवास का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण उपायों को अपनाकर इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। पैराग्राफ, पिछले साल पूर्णबंदी के बाद से शिक्षा व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं लौट सकी। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को ना से हाँ करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में यह सोचना किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा कि जो बच्चे 12वीं के विद्यार्थी हैं और पढ़ाई लिखाई में उतने तेज नहीं हैं, क्या वे परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इतना ही नहीं, जब सामान्य तरीके से कक्षाएं चलती थीं तब भी स्थितियां गड़बड़ रहती थीं। आज की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। पैराग्राफ, महामारी के बढ़ते आंकड़े और राज्यों के द्वारा लगाई जा रही पूर्णबंदी ने परीक्षाओं को बाधित किया है। CBSE, ICSE समेत कई राज्य बोर्ड ने भी 10वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आंतरिक और पिछले परिणाम के आधार पर नियम बनाकर मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। ऐसे में ये साफ होना अत्यंत आवश्यक है कि आखिरकार परीक्षाएं होंगी भी या नहीं। विराम समाप्त।